नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्मि सिंह और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य का यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा और बसपा समेत सभी दलों के लिए काफी अहम है। अभी राज्य में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है और बाकी पार्टियां पूरी कोशिश कर रही हैं कि यहां भाजपा को कड़ी टक्कर दे सके। एक ओर भाजपा सबका साथ और सबका विकास के दावे कर रही है, वहीं सपा बड़ों का हाथ और युवाओं का साथ लेकर आगे बढ़ रही है। लेकिन इस बार के चुनावी जाति धर्म से थोड़ा फिसल महिलाओं की ओर शिफ्ट होता जा रहा है। हाल ही में अखिलेश यादव ने MY फैक्टर यानी मुस्लिम यादव फैक्टर को बदल महिला युवा कर दिया, तो इस बीच मंगलवार को प्रियंका गांधी वाड्रा ने ऐलान किया कि अगले साल होने वाले चुनाव में उनकी पार्टी 40% टिकटें महिलाओं को देंगी। जाहिर है महिला वोटरों को आकर्षित करने के लिए यह कांग्रेस का बड़ा प्लान है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पार्टी की तरफ से खुद मोर्चा संभाला है और यूपी सरकार पर बेहद आक्रामक तरीके से हमला कर रही है। चाहे हाथरस कांड की बात की जाए या फिर उन्नाव और लखीमपुर कांड की, तो हर जगह प्रियंका गांधी जनता के मुद्दों पर और पीड़ित परिवार के मुद्दों पर लगातार सरकार से सवाल पूछ रही हैं और सड़क पर उतरकर संघर्ष कर रही हैं। इसी बीच मंगलवार को हुई प्रेस वार्ता में भी प्रियंका गांधी ने यूपी के विभिन्न जिलों की महिलाओं का जिक्र किया जो सरकार या फिर सरकारी तंत्र से पीड़ित हैं या जिन्हें इस सरकार में न्याय नहीं मिला। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा, मेरा बस चलता तो मैं 50% टिकट दे देती। यूपी में आरक्षण बढ़ेगा तो देश भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। यूपी में विधानसभा की कुल सीटें 403 हैं। ये निर्णय उत्तर प्रदेश की हर एक महिला के लिए है जो बदलाव चाहती है, जो न्याय चाहती है, जो एकता चाहती है, जो चाहती है कि आगे बढ़े उसका प्रदेश। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, आप समाज सेविका हैं, आप अध्यापक हैं, आप एक नौजवान महिला हैं जो आप अपना भविष्य बनाना चाहती हैं, आप प्रेस में हैं। अगर आप बदलाव चाहती हैं तो इंतज़ार मत करिए, आपकी सुरक्षा कोई नहीं करने वाला। सब बातें करते हैं, सुरक्षा करने का जब समय आता है तो सुरक्षा उनकी होती है जो आपको कुचलते हैं। आज सत्ता का नाम ये है कि आप खुलेआम पूरे पब्लिक के सामने लोगों को कुचल सकते हैं। ये सत्ता बन गई है, ये गलत है। घृणा का बोलबाला है, नफरत का बोलबाला है, गलत है। इसको महिलाएं बदल सकती हैं। महिलाएं इसलिए बदल सकती हैं क्योंकि करुणा भाव, सेवा भाव और दृढ़ता, शक्ति सबसे ज्यादा महिलाओं में है। कि उन्होंने जीप में बिठाया और अंधेरी रात में सिर्फ मैं, वो दोनों और 2 कांस्टेबल मुझे सीतापुर के PSC कंपाउंड में ले गए। एक का नाम मधु था, एक का नाम पूजा। ये निर्णय उनके लिए भी है क्योंकि मैं समझी कि 4 बजे सुबह तक ड्यूटी पे थी। उनकी एक अफसर जिनकी पोस्टिंग सीतापुर में थी लेकिन जिनकी बूढ़ी माँ अकेली नोएडा में रहती है। कितना संघर्ष करना होता है महिलाओं को। कौन करेगा ये संघर्ष आपके साथ अगर आप एकजुट नहीं होंगी? अगर देश को जातिवाद और धर्म की राजनीति में से निकालकर विकास की राजनीति की ओर ले जाना है, अगर देश को समता की राजनीति की ओर ले जाना है, भागीदारी की राजनीति की ओर ले जाना है, तो महिलाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको खुद ये काम करना पड़ेगा। आगे बढ़िए। मैं आग्रह करती हूँ आपसे। हमने आवेदन पत्र मांगे हुए हैं हर विधानसभा के लिए। ये अगले महीने की 15 तारीख तक खुला रहेगा। खास तौर से मेरी बहनों के लिए, जो लड़ना चाहता है आओ मेरे पास आओ, आपको मौका मिलेगा। हम इस देश की राजनीति, इस प्रदेश की राजनीति बदलेंगे। धन्यवाद। चुनाव में 40% महिला प्रत्याशी उतारे जाने का मतलब यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से 160 से ज्यादा सीटों पर महिला प्रत्याशी मैदान में नजर आएंगी। यूपी चुनाव के 40% टिकट महिला उम्मीदवारों को देकर प्रियंका गांधी ने यूपी के दूसरे दलों बीजेपी, सपा और BSP के अलग वोट बैंक बनाने की कोशिश की है। एक और बात यह भी है कि राज्य के पार्टी संगठन में महिलाओं में कोई बड़ा चेहरा दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। कांग्रेस के अंदर महिला चेहरा में गिने चुने ही नाम जुबान पर आते हैं।
जिसमें से प्रियंका गांधी ने अभी चुनाव लड़ने पर साफ तौर पर कुछ नहीं कहा है। इसके अलावा वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा, मोना, अदिति सिंह और सुप्रिया श्रीनेत जैसे नाम। इस फैसले का यूपी में कांग्रेस के भविष्य पर कितना असर पड़ेगा, यह तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन प्रियंका के इस फैसले के बाद कांग्रेस ने इस मामले में दूसरी राजनीतिक पार्टियों से बढ़त ले ली है, उस पार्टी से भी ज्यादा जिसकी कमान एक महिला अध्यक्ष के हाथ में है। राजनीतिक पंडितों की माने तो प्रियंका गांधी को यह फैसला इसलिए लेना पड़ा कि वो जानती हैं कि महिला मतदाता हर चुनाव में अपने स्वयं के हितों के लिए एक स्वतंत्र वोट बैंक के रूप में उभर रही हैं, जिसे नजरअंदाज करना किसी भी पार्टी के लिए हित में नहीं है। इसलिए महिलाओं को टिकट देना या राजनीति में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को भागीदारी देना अब हर पार्टी की मजबूरी है, ताकि वे महिला प्रत्याशियों के जरिए वे मतदाताओं को अपनी ओर खींच सके। 2022 में कांग्रेस पार्टी को प्रियंका गांधी से बड़ी उम्मीदें हैं। 2017 में कांग्रेस पार्टी मात्र 7 सीटों पर सिमट गई। पार्टी को उस वक्त करारा झटका लगा जब 19 के चुनाव में परंपरागत सीट अमेठी कांग्रेस पार्टी हार गई। लेकिन पार्टी ने बड़े बदलाव करते हुए यूपी की कमान प्रियंका गांधी के हाथ में सौंपी और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार के खिलाफ लगातार हमले तेज कर दिए। लखीमपुर, उन्नाव, हाथरस कांड और तमाम बड़े मुद्दों पर प्रियंका गांधी लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चे पर डटी रही। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कांग्रेस सेवा नीति की राजनीति करती है, जनता के मुद्दों की राजनीति करती है। हमें सियासी नुकसान से कोई फायदा नहीं, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस सियासी फायदे में जुटी हुई है और अब कांग्रेस को कितना फायदा मिलता है आने वाला समय बताएगा। तो फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।